मास्टरकार्ड नेटवर्क यूज कर रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि ये है क्या? नहीं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिए और फिर हमें बताइए कि इन बातों में कुछ नया पता चला भी कि नहीं। आप शॉपिंग करने, एटीएम से कैश निकालने, ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड का यूज़ करते होंगे। आपने उन कार्ड्स पर मास्टर कार्ड, वीज़ा कार्ड या रुपे कार्ड लिखा हुआ देखा होगा। ये तीनों कंपनियां हैं जो एटीएम और क्रेडिट कार्ड जारी करती हैं, जो कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं, और मास्टर कार्ड उन्हीं कार्ड नेटवर्क्स में से एक है। मास्टर कार्ड अमेरिका की कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इस कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट 1979 में इंटर बैंक ट्रांजैक्शन के लिए हुई थी। स्टार्टिंग में ये सिर्फ अमेरिकन बैंकों में होने वाली फाइनेंशियल सर्विस से जुड़ी हुई थी, पर अब ये टोटल 160 देशों में सर्विस देती है। मास्टर कार्ड एक तरह से मल्टीपल फाइनेंशियल कार्ड है। पहले लोगों के पास जो भी डेबिट या क्रेडिट कार्ड होते थे, उनका यूज सिर्फ उसी बैंक के एटीएम में ही किया जा सकता था जिनके वो कार्ड्स हैं। यानी अगर आपके पास भारतीय स्टेट बैंक का एटीएम कार्ड था तो आप इसका इस्तेमाल एसबीआई के एटीएम पर ही कर सकते थे। दूसरे बैंकों के एटीएम पर ये कार्ड एक्सेप्ट ही नहीं होते थे। इसकी वजह से अलग अलग बैंकों का डेबिट और क्रेडिट कार्ड रखने वालों को बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। लोगों की इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कंपनी ने एक शानदार काम किया, जिसकी वजह से लोग अब अलग अलग बैंकों का कार्ड रखने के बाद भी सभी बैंकों के एटीएम पर इसका इस्तेमाल आसानी से कर रहे हैं। कंपनी ने दुनिया भर में फैले ज़्यादातर बैंकों के साथ सेटलमेंट किया। इसका नतीजा ये हुआ कि लोग एक बैंक का एटीएम कार्ड रखते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल सभी बैंकों के एटीएम पर कर सकते हैं। पर इस कार्ड का नाम मास्टर कार्ड ही क्यों रखा गया? इसके पीछे का राज आपको बताते हैं। अगर आपके पास मास्टर कार्ड है तो आप नोटिस कर सकते हैं कि कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा होता है, और इस नंबर की वजह से ही कार्ड होल्डर्स का डेटा कंपनी के सर्वर में स्टोर होता है। सभी कार्ड होल्डर्स की इंफॉर्मेशन एक ही सर्वर पर होने की वजह से अलग अलग बैंकों के बीच एक पेमेंट नेटवर्क तैयार हुआ। इसलिए ही आप किसी भी बैंक के एटीएम का यूज इजीली कर पा रहे हैं। आप जैसे ही कार्ड स्वैप करते हैं, बैंक के बीच डेटा अपने आप ट्रांसफर हो जाता है, जिसके बाद आप आसानी से ट्रांजैक्शन कर पाते हैं। यही वजह है कि इसे मास्टर कार्ड कहा जाता है। एक ऐसा एटीएम कार्ड जो न केवल अपने देश में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी बैंक के एटीएम पर वैलिड है। ऑनलाइन शॉपिंग और ऑनलाइन पेमेंट जिससे आसानी से की जा सकती है, बाजार से लेकर सिनेमा हॉल तक में जिसे एक्सेप्ट किया जाता है, ऐसे ही कार्ड को मास्टर कार्ड कहा जा सकता है। मास्टर कार्ड की एक्सेप्टेंस पूरी दुनिया में है। आज इस कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी कर सकते हैं। आप चाहें भारत के किसी भी स्टेट में हो या फिर दुनिया के किसी भी कोने में हो, मास्टर कार्ड का यूज़ हर जगह किया जाता है। ज़्यादातर बैंकों ने मास्टर कार्ड को एक्सेप्टेंस दे रखी है। यही वजह है कि भारतीय बैंकों के अलावा दुनिया भर में मौजूद अलग अलग देशों के बैंकों की ओर से भी मास्टर कार्ड जारी किया जाता है। बैंकों का मानना है कि उनका मकसद कार्ड होल्डर्स को फ़ायदा पहुँचाना है, जिसके लिए मास्टर कार्ड एक बेस्ट ऑप्शन के फॉर्म में उनके पास है। पर इंडिया में मास्टर कार्ड को पूरी तरीके से अब बैन किया जा चुका है, और ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि आरबीआई का कहना है कि क्योंकि इस कंपनी ने पेमेंट सिस्टम के डेटा स्टोरेज पर आरबीआई के नॉर्म्स का इन्फ्रिंजमेंट किया है, इसीलिए अब ये आगे और कार्ड्स नहीं बना सकती। आरबीआई के इस फैसले के बाद बैंक नए मास्टर कार्ड तो इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो लोग पहले से इसका यूज़ कर रहे हैं वो इसका लुत्फ उठाना जारी रख सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि उनके डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर सभी सर्विसेज पहले की तरह ही जारी रहेंगी। जो लोग अब भी इसका यूज़ कर रहे हैं उनके लिए तो आरबीआई के ऑर्डर का मास्टर कार्ड के एग्जिस्टिंग कस्टमर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। तो अगर आप आज भी मास्टर कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो बेझिझक इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड सही है।